अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी वो थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज भी हमारी वीडियो जो है एक्चुअली एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो आज कंसर्न होगा वो स्पेशली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में होगा। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, रिंग द बेल, ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, डू इट। इन सारी एग्जांपल्स से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सारी की सारी जो हैं हुक्मिया कलिमात हैं, जिसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल है रिंग द बेल। तो ये एक्टिव वॉइस पे है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, लेट द बेल बी रंग। ये कैसे बना, आइए इसे देखते हैं। हमारी एग्जाम्पल थी रिंग द बेल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक लफ्ज़ है लेट, उसको लगाना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले लेट लगाना है। लेट लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, उसको उठा के लगा देना है। द बेल कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट वाला है, ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बी रंग, बी जो है एज इट इज़, और रंग थर्ड फॉर्म। यहाँ कोई भी फॉर्म है, कैसा भी है, बस आपने इसकी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लेट द बेल बी रंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आएगी। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास ओपन द डोर। तो ये एक्टिव से पैसिव में कैसे जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। इसको ये कैसे बना, तो मैंने कि जैसे पहले कहा लेट लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास दी डोर, ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है बी ओपन, बी एज इट इज लगेगा, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन। तो इस तरह लेट द डोर बी ओपनड। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास आ जाती है वो है राइट अ लेटर। ये सिंपली लेट द लेटर बी रिटन। ये कैसे बना, सेम सेम प्रोसीजर, लेट लगाएंगे, अ लेटर आ जाएगा, और एंड पे क्या होगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, ये जो सारे थे सेंटेंसेस ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें मना किया जा रहा है, डू नॉट मेक अ नॉइज। इसको कैसे करेंगे जी, अब देखें, लेट नॉट अ नॉइज बी मेड। इसमें क्या हुआ, चलो देखते हैं कैसे बनाइए। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जैसे लेट लगाना था, लेकिन ये नॉट भी आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट के साथ नॉट लगा देंगे। हमने सिंपली क्या किया, लेट के साथ नॉट लगा दिए, क्योंकि इसके अंदर नॉट आ रहा था। उसके बाद हमारे पास नॉइज, सेम एज इट इज़, जो सब्जेक्ट था उसको हमने जो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद हमारे पास बी मेड, सेम टू सेम। सिर्फ हमने क्या ऐड किया है, नॉट ऐड किया, किसके साथ, लेट के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है डू नॉट लाफ एट द पुअर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट नॉट द पुअर बी लाफ्ड एट। तो ये कैसे बना जी, नॉट की वजह से हम क्या करेंगे, लेट के साथ नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, द पुअर। ठीक है, और उसके बाद बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी लाफ्ड एट। ये हमारे पास जो सब्जेक्ट था ये उठ के यहाँ पे, वर्ब था, ये हमारे पास उठ के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है डू इट। इसमें भी एक हुक्म दिया जा रहा है कि ये करो, लेट इट बी डन। डू इट को कैसे बना, सेम टू सेम, सेम प्रोसीजर आपने याद रखना है। क्या करना है, सबसे पहले लेट लगाना है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। उसके बाद जो वर्ब है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, डू है। वो जो वर्ब है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डन। बी हमेशा साथ लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो ये क्या बनेगा, लेट इट बी डन। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है या नहीं भी पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।